हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, चैप्टर है विद्युत धारा, थर्ड चैप्टर है ये फिजिक्स का। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मान लेते हैं एक कंडक्टर है और इसमें से हम धारा बहते हैं 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता होगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट में से धारा हमारी 20 बहेंगे इसमें तो ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से यहां एक चालक लेते हैं। यहां तो चालक के बीच का यानी कि चालक के बीच का मध्य का विभवांतर होगा वो V होगा। इसका क्या होगा? V। ठीक है, मध्य का विभवांतर क्या होगा? V। और इसमें से करंट कितनी हो रही होगी? I। कितनी I करंट बह रही होगी? I। ठीक है, इसमें से करंट I बह रही होगी। ठीक है, चालक के मध्य विभवांतर V होगा, तो जो V होगा समानुपाती होगा I के। क्या होगा? V होगा समानुपाती होगा I के। सही है, हमारा V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, विभवांतर बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। कब? जब इसकी विमान और तापमान फिक्स होगा यानी कि नियत होगा। हम तापमान और विमान नियत नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे बढ़ाएंगे तो उसमें विभवांतर और करंट में भी अलग अलग परिवर्तन आएगा। तो हमें विमान तापमान दोनों फिक्स रखने पड़ते हैं। ठीक, फिक्स या नियत रखने पड़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कि हमने कहा कि जो V यानी कि विभवांतर होता है समानुपाती होता है I के। क्यों? जब होगा जब विमान और उसका तापमान नियत होगा। तो ठीक है, हमने लिखा इस नियम के अनुसार चालक के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, कब होता है? यदि चालक की विमान एवं तापमान नियत रहे तो इसके समानुपाती होता है। ठीक है, सही है। ठीक है, इस उदाहरण लीजिए, उतार लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां V बराबर चालक के मध्य विभवांतर। चालक के मध्य विभवांतर I बराबर धारा चालक के मध्य धारा, चालक के सिरों के मध्य धारा। ठीक है, जब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं R। ठीक है, R। जब R ये क्या होता है? R होता है हमारा समानुपाती समानुपातिक स्थिरांक। समानुपातिक स्थिरांक। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? आर को हम
आर को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध ये हमारा समानुपाती स्थिरांक है, इसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ठीक है। बी चालक के मध्य विभवांतर, आई चालक के सिरों के मध्य धारा। ठीक है, और जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या हुआ, हमारा आर आया जो एक समानुपातिक स्थिरांक है, और आर किसे कहते हैं? आर प्रतिरोध को कहते हैं, इसे अंग्रेजी में स्थिरांक कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, बता लीजिए। अब प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है करंट के उसमें? ठीक है, जब धारा बहती है उसमें क्या काम होता है? प्रतिरोध प्रतिरोध धारा, प्रतिरोध धारा में रुकावट पैदा करता है। जो प्रतिरोध है धारा में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए ये हमारा सर्किट है। ठीक है, और ठीक है, इसमें से हमारी करंट आई धारा बह रही है, और यहां हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, ये आर प्रतिरोध लगा हुआ है। जब हमारी करंट आई धारा इस तरीके से इधर दौड़ रही होगी, ये ठीक है आगे के लिए, तो ये हमारा प्रतिरोध यहां खड़ा हुआ है, वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। मालूम है कि जब पानी को पूरी राह मिलती है, तो आसानी से निकल जाता है। यहां पर करंट के लिए जगह सही है, और यहां करंट के लिए रुकावट यानी ऐसे ही जब पानी बहता है तो उसके लिए जगह कम होती है, तो वहां निकलने में उससे दिक्कत होती है। वैसे ही यहां करंट के लिए जगह है, यहां प्रतिरोध लगा हुआ है, ये इसे रोकने की चेष्टा कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ प्रतिरोध का यह काम होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। ठीक है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एक ये मान लीजिए एक वायर है, वायर के अंदर हमने करंट प्रवाहित किया, तो यहाँ प्रतिरोध बीच में हमने स्थापित किया, तो ये क्या करेगा? इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा, इसमें रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। हमारा V बराबर IR होता है। ठीक है, जब प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे तो IR इधर गुणा में नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो होगा R बराबर V बटे I। ठीक है, ये होता है। हम B को क्या कह सकते हैं? वोल्ट। B को कह सकते हैं वोल्ट। ठीक है, और I को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर। ठीक है, V हमारा वोल्ट में प्रदर्शित होता है और I जो है एम्पियर में। ठीक है, इन दोनों को V और I को, इन दोनों को हम ओम्स कहते हैं, ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? ओम। तो हमारा प्रतिरोध का मात्रक हुआ रेजिस्टेंस ओम। ठीक है, आर बराबर ओम, ये प्रतिरोध का मात्रक। ऐसा यूनिट ठीक है। बी को दुगना करने पर आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या होता है? बी बराबर समानुपाती होता है आई के। सही, हमारा बी बढ़ता है तो
आई भी बढ़ता है। ठीक है, देखिए जब जब बी हमारा डबल होगा तो आई हमारा डबल होगा। ठीक है, दुगना होगा। सही है, मान लेते हैं कि जो आर है इसे आर डैश मान लेते हैं। आर डैश क्या है? आर डैश 2b है। ठीक है, और बटे 2 आई है। सही, 2b है 2i है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया? b बटे आई हमारे आर के बराबर आया। इसी को हम निकालना सोच रहे हैं। तो उसने कहा कि b को दुगना करने पर आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, b को दुगना करने पर आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि b दुगना है तो आर, v दुगना है तो आई खुद ही दुगना हो जाता है। ठीक है, आई दुगना होगा। सही है, उतार देखिए दोस्तों, अब इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए ग्राफ में क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जब किसी का हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप स्लोप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है झुकाव। झुकाव, सही। स्लोप बराबर टेन थीटा वाई बटे एक्स। सही, स्लोप का ये मतलब होता है। तो यही क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया था कि ग्राफ किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, थीटा बराबर वाई बटे आई। इसी तरीके से एक ग्राफ इसके माध्यम से बनेगा कि एक ग्राफ बनाया हमने ये वाला। ठीक है, यहां हमारा इधर करंट लिया हमने और यहां ऊपर लिया हमने V। ठीक है, विभवांतर यानी कि प्रतिरोध। सही, प्रतिरोध लिया। जो हमारा स्लोप बनेगा ये बनेगा, इसका एंगल थीटा। ठीक है, तो बी आई का ग्राफ, बी आई का झुकाव ग्राफ, यानी कि ग्राफ ये होता है टेन थीटा बराबर v बटे आई। इस b बटे आई को क्या कहते हैं हम? इस b बटे आई को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, इस b बटे आई को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। प्रतिरोध। ठीक है, आई वी आई का झुकाव ग्राफ टेन थीटा बराबर v बटे आई होता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब v आई का स्लोप, प्रतिरोध देता है, प्रतिरोध देता है, वो आपने ऊपर देख लिया। ठीक है, v आई का स्लोप क्या देता है? प्रतिरोध। टेन थीटा बराबर v बटे आई हुआ, और v बटे आई को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सही है, यही हमें निकालना था। वो कह रहा है b तथा i को परिवर्तित करने पर r पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर v बटे आई निकाला, और यही प्रतिरोध v आई का स्लोप प्रतिरोध देता है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, दो चालक ए व बी के v आई ग्राफ दिए हैं। इस तरीके से ये गिवन दिया है। किसका प्रतिरोध अधिक है? किसका प्रतिरोध अधिक होगा? ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये हमारा ये वाला थीटा 1 है, और ये हमारा कितना है? थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। देखिए स्लोप ग्राफ का स्लोप बी आई ग्राफ का झुकाव या इसे बोलते हैं स्लोप, बराबर किसके होगा? प्रतिरोध के। ठीक है,
ठीक है, ये प्रतिरोध के बराबर होगा। सही है, मान लेते हैं पहला है टेन थीटा वन बराबर आर ए। ठीक है, इसे ले लिया थीटा वन बराबर आर ए। दूसरा टेन थीटा टू बराबर हमारा क्या हुआ आर बी। ठीक है, देखिए आप खुद देखिए, जो थीटा वन है वो कम है थीटा टू से। ठीक है, जो थीटा वन है कम है थीटा टू से, यानी थीटा टू ग्रेटर है थीटा वन से। सही है, थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से। सही है, थीटा टू ज्यादा है ना थीटा वन से। सही है, इसी तरीके से हमारा थीटा टू ग्रेटर होगा, टेन थीटा टू ग्रेटर होगा यानी कि ज्यादा होगा टेन थीटा वन से। ठीक है, जैसे ही हमारा आर बी ग्रेटर होगा आर ए से। ठीक है, आर बी ज्यादा होगा आर ए से। ठीक है, यही हमें निकालना था कि किसका अधिक होगा, किसका प्रतिरोध अधिक है। सही, इस दोनों ग्राफ से हमने क्या निकाला, जो आर बी अधिक होगा आर ए से। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि दो चालक ए बी के बी कॉमा आई ग्राफ दिए हैं। ठीक है, जिसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध अधिक है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी दोनों स्लोप है यानी ग्राफ है, उन दोनों के बीच में पूछ रहा है थीटा किसका अधिक है। तो मान लेते हैं बी कॉमा ग्राफ का झुकाव स्लोप यानी कि आर होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पीछे हमने इसके बारे में देखा था। तो हमने मान लिया टेन थीटा वन बराबर आर ए मान लिया हमने। ठीक है, जो टेन थीटा बराबर है आर ए मान लेते हैं, और टेन थीटा टू बराबर आर बी मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन दोनों में, हम मानेंगे नहीं, इन दोनों में से थीटा टू हमें बड़ा है। ठीक है, थीटा टू बड़ा है थीटा एक से। सही है, ऐसे ही टेन थीटा टू बड़ा है टेन थीटा वन से, तो हमारा आर बी बड़ा होगा आर ए से। सही है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और धन्यवाद।